एक बड़ा अपडेट जो कि पाकिस्तान की तरफ से निकल के आ रहा है। पाकिस्तान में अभी तक दंगे जो भयानक रूप से होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि एक तरफ तो आपको यहाँ पे पुलिस दिखाई देगी और दूसरी तरफ वहाँ प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई देंगे। ये मांग पीओके में होने जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही बाहर से पाकिस्तान मैच हारता है, मैच हारने के बाद पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ होती है, वहाँ पर टीवी तोड़ दिए जाते हैं। पर अब तो यहाँ पर इससे भी ज़्यादा भयानक रूप से जो हिंसा पाकिस्तान में होनी जा रही है। और हम आइए ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और देखिए, हम आपको बता देते हैं उससे पहले जो कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ है, वो अब पाकिस्तान में जनरल डायर बनने जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जनरल डायर बनने की उपाधि इसलिए दी गई है उनको। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर फायरिंग करा दी थी, और ऐसा मसला अब पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का पुलिसकर्मी है जो वहाँ पर आम लोगों पर फायरिंग कर देता है, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और वहाँ पुलिस स्टेशन के सामने भी बुरी तरह से लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लोगों खुलकर सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और उन पर अमल किया जाए। अभी तक बता दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ये हिस्सा है, जो वहाँ के पीओके रीजन और उसके अलावा पंजाब प्रांत में भी देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ की आम मांग है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट है उसको कम किया जाए और महंगाई के ऊपर भी देखा जाए। और उसके अलावा जो बिजली का बिल है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर बिजली के बिल हैं वो इतने अधिक हो चुके हैं कि बिजली तो नाम मात्र की ही पाकिस्तान में आती है, पर जो उसका टैक्स लिया जाता है और उस पर अन्य चार्ज लिए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। और टैक्स की अन्य बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो चाय बनाने का, एक वक्त की चाय बनाने का जो खर्चा आता है, वहाँ पर 150 रुपये का खर्चा आता है। और यही से कारण है कि वहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई से जूझते हुए लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि टैक्स को तो कम किया जाए और उनकी मांगें भी सुनी जाएं। और पाकिस्तान की तस्वीरें अब छुपी नहीं रह सकती, जिसको आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में कैसे बुरी हाल से गुजरा है। जो एक समय में पाकिस्तान के हालात ठीक थे, पर जैसे उसने चाइना के साथ दोस्ती की है तो पाकिस्तान को चाइना सरकार पूरी तरह से बर्बाद कर कर छोड़ेगी। ऐसा आपको सभी देशों के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पर चाइना ने दोस्ती की है और उन देशों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। अब ऐसा मंजर पाकिस्तान में काफ़ी सालों से स्टार्ट हो चुका है, जिसका ज़्यादातर रिजल्ट आपको लास्ट के कुछ 3-4 सालों में देखने को मिलेगा। क्योंकि चाइना के द्वारा बनाए जाने वाले सीपीसी रोड के अनुसार भी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को वो चाइना के साथ जोड़ेंगे। पर ऐसा करने में उनको अब बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आसानी से जो ज़मीन है वो सस्ते दामों पर कब्जाई जा चुकी है। और उसके अलावा वहाँ पर चाइना लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है। और इसके अलावा चाइनीज़ फैक्ट्री भी है अब, जो कि पाकिस्तान में लगाई जा रही है। और पाकिस्तान में अब बुरी तरह से लोग इसी बात का प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो आपको पता होगा कि वहाँ पर 5 नदियाँ का मिलन होता है, जो इंडस सिंध नदी का है उसका बनाती हैं। और इंडस नदी के ऊपर अब चाइना सरकार है जो अपना वहाँ पर चिप लगाने जा रही है। और इसी के चलते हुए, चिप फैक्ट्री के चलते हुए अब बहुत ही प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इस नदी के किनारे जो कि बहुत सारे लोगों का जीवन डिपेंड करता है। और ये पानी इतना साफ़ होता है कि इसे पिया भी जा सकता है। और इसी के चलते हुए अब चाइना सरकार अपनी चिप का फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप कर दिया है, क्योंकि चिप बनाने के लिए किसी कंपनी को लार्ज मात्रा में बिल्कुल साफ़ पानी चाहिए होता है कटिंग करने के लिए और उसकी डिज़ाइन को अच्छी तरीके से पॉलिश करने के लिए। और इसी के चलते उनके पानी के अंदर जो ब्रिक पार्टिकल जाएंगे और इससे जो पार्टिकल है वो पीने के लिए भी मनुष्य के शरीर के अंदर जा सकते हैं। और ऐसे में चाइना की तरफ से ये स्टेप उठाए जा रहे हैं, और इसका विरोध अब पाकिस्तान ने करना जा रहे हैं। और पाकिस्तान की पब्लिक अब पूरी तरह से आक्रोश में दिखाई दे रही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और पाकिस्तान में लोगों के ऊपर फायरिंग तो हो रही है, और पाकिस्तान की जो पीओके वाला एरिया और बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर लोगों ने अपने ऑफिशियल तौर पर झंडे भी बनाकर अनाउंसमेंट कर दिए हैं। आइए उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि वहाँ के लोगों के ऑफिशियली तौर पर जो झंडे हैं वो ये दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, आपको हम दोबारा से दिखाते हैं मार्क करके। जो ये ऑफिशियली झंडे हैं वो वहाँ पर उनकी सरकार के द्वारा बना दिए गए हैं लोगों के द्वारा। और
इसी के चलते हुए वहाँ पर जो पाकिस्तान की पुलिस के कर्मी है उनको पकड़ कर भी कूटा जा रहा है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, पाकिस्तान का पुलिस कर्मी है, उसके कंधे पर आपको पाकिस्तान आर्मी का बैच देखने को मिलेगा। अ, और इसी पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये बैच है, उसी के कारण अब वहाँ के लोगों को, पुलिस वालों को और आर्मी वाले को पकड़ा जा रहा है और उन पर भयंकर पत्थरबाजी भी की जा रही है। जो कभी कभार वो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में करते थे, अब उससे ज़्यादा पत्थरबाजी अब पाकिस्तान की इस आर्मी को और पुलिस को देखने को मिल रही है। और लोगों के द्वारा रात को आगे डंडे पर आग लगाकर मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जो जो रात को काम करती है, और लोगों को वहाँ में जो पुलिसकर्मी है उनको भगाया जा रहा है। और ऐसे में अब तक ये बताया जा रहा है कि जो बिना बात से बेवजह से फालतू के टैरिफ लगाए जा रहे थे, उन टैरिफ को भी कम किया जाए, और जो पंजाब स्टेट है और सेंटर की गवर्नमेंट है उनके अंदर एक अच्छी रणनीति के साथ काम किया जाए, और उनको जो संवैधानिक हक है वो भी प्रोवाइड कराए जाए। पर चाइना सरकार के साथ सट्टे होने के कारण पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अब पाकिस्तान के नागरिकों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। और इसी के चलते हुए अब ये ताबड़तोड़ जो खबरें हैं पाकिस्तान की तरफ से निकलते आ रही है कि पाकिस्तान में हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं, दिन पर दिन वहाँ पर महंगाई का आसार और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में उनकी तरफ से मांग की जा रही है, उनके द्वारा देखिए 38 मांगें रखी गई थी, उनमें से 36 मांगों को अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सुन लिया है। क्या आने वाले समय में पूरी होगी क्या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और वहाँ की जो विधानसभा की कुछ सीटें हैं पीओके वाले में एरिया में, वहाँ पर 12 सीटों को आरक्षित रखा गया था, और इनको 12 सीटों को आरक्षित को समाप्त करने के लिए भी कहा गया है। और जो जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी चाइना सरकार के द्वारा, कि चाइना सरकार अब वहाँ पर जो रिवर है, इंडस रिवर है और अन्य रिवर पर वहाँ पर छोटे मोटे डैम लगा रही है, और इन्हीं डैम को बंद करने के लिए अब वहाँ के लोग आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे करने से उनका जनजीवन है वो पूरी तरह से व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि वो मछली पालन पर भी बहुत तरह से निर्भर थे, और इसी को विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर डैम ना बनाया जाए, और जो बिजली के कीमत है वो प्राइस है वो उनको भी पूरी तरह से कम किया जाए। और वहाँ पर महंगाई है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान अब फिर अमेरिका से भीख मांगने के लिए $7 बिलियन मांग रहा है। और इसी के चलते अब पाकिस्तान सरकार को अमेरिका की तरफ से जवाब आया है कि पहले आप हमारी पुरानी मांगें पूरी करें और पुराना लोन चुकता करें, उसी के बाद आपको $1 बिलियन का लोन दिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि बाढ़ आने के कारण अब वहाँ पर अमेरिका सरकार से, जो कि पाकिस्तान सरकार है, वो लोन लेने के लिए हाथ कटोरा उठाए हुए पहुंच जाती है। और ये आपको देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर ये ऑफिशियल तौर पर उनका झंडा है वो बलूचिस्तान वाले एरिया और पीओके वाले एरिया में लोगों ने अपना ऑफिशियल तौर पर झंडा भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो पाकिस्तान से आज़ाद होकर रहेंगे, कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और उसके अलावा वहाँ पर लोगों के द्वारा ऐसे कुछ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि कितने बुरे हालात अब पाकिस्तान में होने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये पाकिस्तान की इकनॉमी को पूरी तरह से ध्वस्त भी कर देंगे। और शाहबाज सरकार की एक यहाँ पर बहुत बड़ी नाकामी भी मानी जा रही है, क्योंकि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी बेइज्जती हो चुकी है। क्योंकि इसके लिए हम आपको ये बात आप पढ़ भी सकते हो कि पाकिस्तान ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खोई हुई इज्जत को कैसे वापस किया, ये पाकिस्तान के वहाँ के अधिकारियों के बयान है। तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने जो उनके पास इज्जत थी वो पहले पूरी तरह से खोई जा चुकी थी।